सबसे बड़ी बात है कि वो इस बात से शर्मिंदा है, सबसे माफी मांग रही है। इसको देख रहा है बाबूजी, माँ को देखना बहुत ही सर मैं लाइन ले लूं? हाँ, तो मुझसे सुना, सत्या आपके बारे में क्या सोचती, फिर भी उसे मौका देना चाहते हैं। अरे माँ, ये वही सत्या है जो सागरिका से हमारा रिश्ता तोड़ के हमसे ही ब्याह करना चाहती थी। आप ऐसा मत कीजिए, नहीं बहुत गलत होगा, हमारे लिए भी और सागरिका के लिए भी। हमारे लिए भी और सागरिका के लिए भी। और अम्मा, अभी तो आपने सागरिका को बहुत स्वीकारा, आपके सामने हाथ जोड़, ऐसा मत कीजिए। देखो बड़ी बेटा, गलती सबसे, उसने भी गलती की। अब बेचारे अनाथ बच्चे हैं, सही गलत समझाने वाला कोई है नहीं, भूल कर बैठे। सबसे बड़ी बात है कि वो इस बात से शर्मिंदा है, सबसे माफी मांग रही है। हम सबने माफ करना चाहिए। कहा कि परिवार के नाम पे हमारे अलावा उसको कोई है नहीं, किसी से नाता ही नहीं रखा उसने। अगर हम ही उसको अलग कर देंगे तो बेचारी बहुत अकेली हो जाएगी। इस घर की बेटी है, इस आंगन में पली बड़ी खेली है। तुम्हारे बाबूजी कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं देता। तो हमारा यही कहना है कि सत्या को इस घर में वही जगह मिले जो उसकी पहले से थी। लेकिन अम्मा, हम आपसे ये कहना चाहते हैं अम्मा बोलते देखिए बेटा, गलती तो सबसे होती है, बेचारी बच्ची थी, गलती हो गई, बट उसने माफ़ी मांग लिया। अब इसका मतलब नहीं है ना कि बिना माँ बाप की बच्ची को हम ऐसे ठुकरा दें। तो हमारे यहाँ रही है, पली है, बड़ी है, खेली है, उसका कोई नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे बाबूजी कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। हम चाहते हैं कि सत्या का वही इस, लेकिन अम्मा, अगर अम्मा जी की खुशी इसी में है कि सत्या इस घर में वापस आए, तो मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं। देखो, और किसी को कोई आपत्ति है, रानी बोलती अरे अम्मा जी, आपका दिल इतना बड़ा है, आपने उसे माफ कर दिया, हमको तो कोई आपत्ति नहीं। क्यों पप्पू जी? अरे हाँ, क्यों नहीं, जैसे हमारे लिए रत्ना स्वरा वैसे सत्या। दादी बोलती चलो अच्छा हुआ, बेचारी गलती कर गई, माफी मांग लिया, लेकिन हमारा बहुत सेवा किया उसने, बुला लेते हैं आपको समझना से दोस्ती कर रही हो, गुच्छा मिल गया है, क्या कैसी फीलिंग है? या मुझे ना चाबी का गुच्छा मिलने की इतनी खास फीलिंग नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ बहू, और अब मेरा और मेरे पति का रिलेशनशिप सुधरने जा रहा है। फाइनली हम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे उस बात की बहुत खुशी है। और क्या कुछ होने वाला है इस सीक्वेंस में, अगर कहना चाहे तो? कुछ भी नहीं, जो दिख रहा है वही होगा, आगे का मुझे खुद को भी नहीं पता। अच्छा, न्यू ईयर नजदीक आ रहा है तो क्या कुछ प्लान बनाया आपने? मैंने अभी देखा कि आप काम कर रहे हो, तो न्यू ईयर के दिन कुछ प्लान है आपका? न्यू ईयर में काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आई एम गोना बी विद माय फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स एंड दैट्स इट। इस साल तो मैं कहीं आउट ऑफ टाउन भी नहीं जा रही हूँ, आई एम इन मुंबई ओनली। कई स्टार्स जो है परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपने? नहीं, आई नेवर परफॉर्म ऑन न्यू ईयर्स। मैं कभी भी न्यू ईयर्स पे परफॉर्म नहीं करती। कोई रेजोल्यूशन बनाया आपने न्यू ईयर के लिए? नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कि जब आपने ठान ली कुछ चीज़ करने की, वो ही आपका रेजोल्यूशन बन जाता है। और ये एक बहुत गलतफहमी है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो मैं न्यू ईयर से ये काम नहीं करूँगा या काम नहीं करूँगी। आई डोंट बिलीव इन दैट। अच्छा, कोई नए प्रोजेक्ट्स के साथ देखेंगे हम आपको न्यू ईयर में? क्यों देखना है, हम महीना मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है ना। आई जस्ट होप कि पूरा नया साल 2015 मेरा शो चले। सो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग न्यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।